क्या ईश्वर सच में होता है? ये एक ऐसा सवाल है जो जो हम सब ने कभी ना कभी खुद से पूछा ही है। बिल्कुल। और ये सिर्फ कोई पूजा पाठ या धर्म का सवाल नहीं है। ये फिलॉसफी, साइंस और हर सोचने वाले इंसान के जहन में उठता है कि ये सब क्या है। सही बात है। आज की हमारी इस गहरी पड़ताल का आधार है द एनाटॉमी ऑफ गॉड, अ सर्च फॉर द डिवाइन ट्रूथ, किताब के कुछ अंश। जी। और देखिए, हमारा मकसद किसी नतीजे पर पहुंचना नहीं है। हम बस इस किताब में दिए गए अलग अलग तर्कों को, अलग अलग नजरियों को समझना चाहते हैं। एक कोशिश है ये जानने की कि सदियों से इंसान इस एक सवाल से क्यों जूझ रहा है। तो चलिए इस पर विस्तार से बात करते हैं। किताब हमें सबसे पहले उस पॉइंट पर ले जाती है जहां से शायद ये सब शुरू हुआ होगा। बिल्कुल, मतलब ये आइडिया, ये कॉन्सेप्ट आया कहाँ से? हाँ, वही। और किताब का तर्क ये है कि इसकी जड़ें इंसान के सबसे पुराने और सबसे गहरे इमोशन में हैं। डर। डर। आप कल्पना कीजिए, हजारों साल पहले के इंसान की। उसके पास आज की तरह साइंस तो था नहीं, कोई एक्सप्लेनेशन थी नहीं। आसमान में जोर से बिजली कड़कती थी, बाढ़ आती थी, जंगलों में आग लग जाती थी, और मौत, वो तो एक ऐसी पहेली थी जिसका कोई जवाब ही नहीं था। मतलब जिन चीजों को इंसान समझ नहीं सकता था या कंट्रोल नहीं कर सकता था, उसे उसने किसी अनदेखी ताकत का नाम दे दिया। एक तरह से हाँ, जैसे साइंस की कमी को भरने के लिए एक प्लेस होल्डर। अच्छा। बिल्कुल, शुरुआत में ये एक प्लेस होल्डर ही था, लेकिन किताब कहती है कि यहाँ से कहानी दिलचस्प होती है। ये सिर्फ एक बाहरी शक्ति की कल्पना नहीं रही। तो फिर क्या बनी? ये धीरे धीरे इंसान की एक साइकोलॉजिकल नीड, एक मनोवैज्ञानिक जरूरत बन गई। जो पहले अज्ञात का डर था, वो एक आश्वासन बन गया कि कोई है जो हमें बचाएगा। जो दुनिया का केओस था, वो एक नियम बन गया कि कोई है जो सब कुछ कंट्रोल कर रहा है। और जो जिंदगी का दर्द था, वो एक उम्मीद में बदल गया कि इस दर्द का कोई मतलब है। अच्छा, तो ये सिर्फ एक एक्सप्लेनेशन से बढ़कर एक तरह का मेंटल सपोर्ट सिस्टम बन गया, एक कोपिंग मैकेनिज्म कह सकते हैं। एग्जैक्टली, ये एक कोपिंग मैकेनिज्म था। जब इंसान अकेला महसूस करता तो उसे लगता कि कोई उसे देख रहा है। जब उसके साथ अन्याय होता तो उसे उम्मीद होती कि कोई है जो आखिर में न्याय करेगा। तो डर से पैदा हुई ये कल्पना समय के साथ इंसान की सबसे बड़ी ताकत और जरूरत बन गई। ये तो समझ आता है कि डर से एक सहारा बना, लेकिन इस सहारे को एक संगठित धर्म का रूप कैसे मिला? मतलब सर्वशक्तिमान, न्याय करने वाले ईश्वर की ये जो भव्य छवि है, किताब के हिसाब से ये कहां से आई? ये इसका अगला लॉजिकल स्टेप था। इंसान को स्ट्रक्चर और कम्युनिटी की जरूरत होती है ना? हाँ, बिल्कुल। तो ये जो अलग अलग विश्वास थे, इन्हें कहानियों, नियमों और रिचुअल्स में पिरोया गया। ईश्वर अब सिर्फ एक अनदेखी शक्ति नहीं रहा, वो एक अथॉरिटी फिगर बन गया। जैसे सृष्टि का रचयिता।